कि अल्लाह पाक ने अगर आपको हाथ पाँव दिए हैं तो उनका इस्तेमाल करना सीखें। अपने हाथ में अगर हुनर रखेंगे ना तो कभी भी आप ज़िंदगी में भूखा नहीं मरेंगे। आपका बेटा है मतलब कि कुछ कर तो सकता नहीं है तो इसको भीख मंगवाए ताकि आपका भी, तो उन्होंने वो उनसे झगड़ते थे। वो कहते थे नहीं, हम जब तक ज़िंदा हैं तब तक हमारा बेटा भीख नहीं मांगेगा, तो हम इसको पढ़ाएँगे लिखाएँगे, तो ये इसे इस काबिल बनाएँगे ताकि ये अपना रोज़गार कमा सके, हमारी तरह जलील होने की बजाय कुर्सी पे बैठ के मतलब एक अच्छी जो है वाइट कलर जॉब कर सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे बाहिम्मत शख्स से जो टांगों से तो मजदूर हैं लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपना घर चला रहे हैं। रोज़ाना सुबह घर से निकलते हैं, स्टूडियो तक पहुंचते हैं, किस तरह ये अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएँ कि टांगों से मजदूर लोग, अगर लोगों की एक छोटी उंगली कट जाए, लोगों को एक हाथ थोड़ा सा डैमेज हो जाए तो लोग मांगने पर आ जाते हैं। इतने बाहिम्मत शख्स कैसे? बस ये अल्लाह की जो है ना और नेमत है अल्लाह की। अदरवाइज़ मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक अगर किसी को किसी चीज़ से महरूम करता है ना तो दूसरी तरफ से उसकी छठी जो है वो तेज़ कर देता है। मतलब अगर किसी का बाजू नहीं है ना तो आपने अक्सर देखा होगा वो बिना बाजुओं के भी जो है किसी ना किसी तरीके जो है अपना काम चला रहा होता है और नॉर्मल इंसान से बेहतरीन काम कर रहा होता है। तो ये अल्लाह पाक जो है ना, इसीलिए अल्लाह पाक कहता है मैं अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तो इंसान की सोच होती है कि वो सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन ये है कि जो लोग अल्लाह पे भरोसा रखते हैं अल्लाह भी उनका साथ देता है। अच्छा, टांगों का बताएं, टांगों को क्या हुआ? ये बचपन में मुझे पोलियो हुआ था। जी, की वजह से टांगे तो। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं जिनकी टांगे बिल्कुल ठीक हैं, आपकी टांगे नहीं ठीक, तो क्या फ़ील करते हैं कि काश मेरी भी उस तरह होती, या क्या सोचते हैं? ज़ाहिर है हर इंसान का दिल तो करता ही है, लेकिन ये है कि ये तो दुख होता है इंसान मेरे दिल में कि मैं दूसरों की तरह नॉर्मल चल नहीं सकता। लेकिन ये भी वो खुशी होती है कि मैं दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल हूँ कि मैं मतलब टांगे नहीं ना होने के बावजूद जो है मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपने अक्सर देखा होगा कि चलते फिरते इंसान हट्टे कट्टे होते हैं लेकिन वो भीख मांगते हैं। अगर उनको कहें कि वो कहते हैं हमसे काम नहीं होता, लेकिन उसको उनकी सेहत देख के नहीं लगता। तो ये है कि कुछ लोगों ने प्रोफेशन बनाया होता है। तो मैं तो सबको यही पैगाम दूंगा कि अल्लाह पाक ने अगर आपको हाथ पाँव दिए हैं तो उनका इस्तेमाल करना सीखें। अपने हाथ में अगर हुनर रखेंगे ना तो कभी भी आप ज़िंदगी में भूखा नहीं मरेंगे। क्या रूटीन है आपकी? मैं सुबह घर से निकलता हूँ, यहाँ स्टूडियो आता हूँ, स्टूडियो ओपन करता हूँ और फिर रूटीन का काम, कस्टमर वगैरह जैसे आते हैं फिर। अच्छा, कैसे इतनी हिम्मत पैदा हुई कि मैं दूसरी तरह नहीं बनूंगा, मैं आऊँगा, मैं अपना काम करूँगा? ये स्टूडियो का काम करना कैसे सीखा और यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? बस ये मेरे माँ बाप की देन है, उनकी बदौलत ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है। क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे बचपन में भी बहुत से लोग अक्सर उनको भी कहते थे कि आपका बेटा है मतलब कि कुछ कर तो सकता नहीं है तो इसको भीख मंगवाए ताकि आपका भी, तो उन्होंने वो उनसे झगड़ते थे। वो कहते थे नहीं, हम जब तक ज़िंदा हैं तब तक हमारा बेटा भीख नहीं मांगेगा, तो हम इसको पढ़ाएँगे लिखाएँगे, तो ये इसे इस काबिल बनाएँगे ताकि ये अपना रोज़गार कमा सके, हमारी तरह जलील होने की बजाय कुर्सी पर बैठ के मतलब एक अच्छी जो है वाइट कलर जॉब कर सके। तो बस उन्होंने मेहनत की, मुझे कंधों पे उठा के स्कूल लेके जाया करते थे, फिर लेके आया करते थे। अम्मी भी बाज़ औक़ात पापा नहीं जाते थे तो मम्मा जाती थी, वो फिर उठा के लेके आती थी। तो कंधों पे उठा के ले ऐसे ही बिल्कुल उन्होंने मेरी जो है, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मेरी बहुत खिदमत की है और कहीं पे भी अगर कोई भी कहता था ना कि फ़लाँ डॉक्टर वहाँ पे नया आया है तो वो बहुत अच्छा है, इसका इलाज हो सकता है, वो मुझे अगर पैसे नहीं भी होते तो वो पैदल जाके जो है वहाँ पे लेके जाती थी ताकि मेरा बेटा जो है ना चलने के काबिल हो जाए। बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन जो मुकद्दर में लिखा हो वो फिर होते ही है। तो ये है कि फिर कुछ नहीं। नाजरीन, जब माँ बाप का नाम लिया तो आवाज़ में दर्द पैदा हो गया। इस हवाले से पूछता हूँ कि माँ बाप ने कैसे इन्हें पाला, कितनी मुश्किलात माँ बाप को हुई, तो आज ये माँ बाप के लिए क्या कर रहे हैं। जब इनसे मैंने पहले बात की तो उन्होंने कहा कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी, अब मेरी जो ज़िंदगी है मैं माँ बाप के लिए कुछ कर सकूँ, जिन्होंने मेरे लिए बहुत से दर्द सहे हैं। तो बताइएगा। जी बिल्कुल, मुझे ये बात जो है ना वो एक वाक़या याद है कि मेरे स्कूल का रिज़ल्ट था
तो सबके माँ बाप आते हैं आपको ऑलरेडी, मतलब जब भी रिज़ल्ट होता है स्कूल के वाले जो होते हैं ना, स्कूल वाले वो वालदैन को मदू करते हैं, सबको मदू किया हुआ था। तो मेरी जो है ना वो उस वक्त फर्स्ट पोजीशन आई थी। तो मैं देख रहा था, तो मेरी माँ जो थी ना वो क्योंकि दरवाजे में करी थी, उन्होंने सर पे जो है ना वो रखा हुआ था दाबरा और गोयों का। गोए होते हैं अपन पंजाब में अक्सर जो है वो थापियाँ वगैरह बनाते हैं ना, तो वो गांव मतलब डेरे पे जा रहे, डेरा भी करीब ही था ना, तो वो उन्होंने रखा हुआ था, वहाँ पे खड़े होके वो देख रही थी। तो मेरी आंख में बहुत आंसू आ गए कि, और वो भी रो रही थी। तो बहरहाल ये है कि वो फिर कौटा, तो फिर रास्ते में भी वो सारे रोती हैं। तो एक खुशी भी थी उनको कि लोग कहते थे कि तुम्हारा बेटा कुछ कर नहीं सकता, तो आज इसने एक नाम कमाया है। तो ये है कि फिर ये है कि स्कूल में जब भी रहा हमेशा फ़र्स्ट पोजीशन आती रही, तो काफ़ी जो है वो उनको रिस्पेक्ट भी मिली और मुझे भी मिली। तो ये है कि उन्होंने आगे भी जो है मज़ीद, फिर मैं मुस्लिम एंड कॉलेज जो है यहाँ पे वज़ीराबाद में है, उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कास्ट जो है ना वो कंपोजिंग सिखाई, कंप्यूटर का डिप्लोमा करवाया। तो एक दोस्त था उसने वहाँ पे छोड़ा, तो उन्होंने भी जो है काफ़ी जो है हेल्प की। तो उन्होंने मतलब मुझसे कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली। तो मैं वहाँ पे व्हीलचेयर पे जाता था, तो घर से निकलता था तो तकरीबन 1 घंटे का सफ़र होता था, तो वो मैं तय करके यहाँ पे आता था, वहाँ पे फिर सीखता था। तो फिर ये है कि 2-3 माह का कहीं पर डिप्लोमा किया, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जॉब करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे अब जो है कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर अब ये है कि अपने घर वालों का भी जो है उनको भी खुशी है कि उनकी भी सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं भी जो है ये है कि किसी का मोहताज नहीं हूँ। हालांकि अब यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं तो मैं उनको दे रहा होता हूँ, उनको भी मतलब भीख मांगने वाले आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मुझे जितनी तौफीक है मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, तो कोशिश करता हूँ। तो आज क्या सोचते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं उनके लिए क्या करूँ? जी बिल्कुल, मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरे माँ बाप ने इतना कुछ किया, और मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं उनको उम्रा या हज करवाऊँ। तो इसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर में उम्मीद है कि एक दिन जो है वो मुझे, मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं उनको उम्रा और हज करवा सकूं। ये बताएं कि घर कैसे आते जाते हैं, कैसे कोई लेके जाता है, कोई छोड़ के जाता है, इतना फासला कैसे तय करते हैं? जी रिक्शे वगैरह पे जाता हूँ, मतलब लोकल ही जाना पड़ता है, यहाँ से पैदल ही चलना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो कोई मतलब हेल्प कर देता है, कोई बाइक वाला जा रहा होता है वो कहता है चले यहाँ मैं ले जाता हूँ। बाज़ औक़ात फिर जो है अकेले ही जाना पड़ता है, रिक्शे पे बैठते हैं, वहाँ से फिर घर तक जाते हैं, वहाँ से फिर गलियों में, छोटी गलियाँ तो उसमें से फिर वो पैदल ही गुज़र के जाना पड़ता है। तो जो हमारे देखने वाले उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखने वालों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह ने हर इंसान में एक हुनर छुपा के रखा होता है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप उस हुनर को पहचानें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की का शुक्र अदा करें कि आज आप जिस भी मुकाम पे हैं, चाहे कोई भी आपका मुकाम है, लेकिन यह है कि ये सब आपके माँ बाप की बदौलत है। अगर आपके पास दौलत नहीं है तो इसका कसूर आपके माँ बाप का नहीं है, क्योंकि माँ बाप कभी भी नहीं चाहते कि उनकी औलाद जो है वो कम खाए या दूसरे से कम तारो। माँ बाप से जितना हो सकता है वो करते हैं। तो ये है कि अब जब आप बड़े हैं, अगर आप किसी काबिल हैं, कर सकते हैं, तो कोशिश करें अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनका शुक्र अदा करें, जितनी हो सके उनकी खिदमत करें। अगर वो कुछ कह भी दें तो उफ तक ना कहें उनके सामने, क्योंकि माँ बाप ज़िंदगी में, माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जब ये चले जाते हैं उनका एहसास, उनकी कमी तभी महसूस होती है जब वो इस दुनिया में नहीं होते। तो उनसे पूछें जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो अक्सर आपको बताएंगे कि किस कदर वो दुखी रहते हैं या किस कदर उन्हें अपने माँ बाप की कमी महसूस होती है। हाजी नाजरीन, यासर भाई का कहना है कि अपनी ज़िंदगी का एम बना लें, मकसद बना लें कि आपने कुछ करना है, और अगर कुछ करना है तो अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। अगर आज ये जो कुछ हैं अपने माँ बाप की वजह से हैं, और आज जो कुछ कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और मैं अपने माजूर भाइयों के लिए भी एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो लोग मेरी तरह माजूर हैं, चल फिर नहीं सकते, अपने अंदर हुनर को पहचानें। अगर आप मतलब दुनिया में बहुत से ऐसे हुनर हैं जो मतलब एक जाहिल इंसान भी सीख सकता है, तो आप कोशिश करें कोई ना कोई हुनर सीखें। भीख मांगने से आप एक तो अल्लाह का अजाब अपने सर लेते हैं, और दूसरा ये है कि
एक ये इज़्ज़त नहीं है इसमें कुछ भी। अगर आप कोई कारोबार करेंगे, कोई काम करेंगे, तो इसमें आपकी एक इज़्ज़त होगी, एक रिस्पेक्ट होगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और एक हलाल का रिज़्क आप कमाएंगे। तो दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं जो आप इजीली कर रहे हैं। आजकल तो अक्सर इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी जो है आपको फ्री में जो है माजूर लोगों को फ्री तालीम दे रहे हैं, हुनर सिखा रहे हैं। तो आप भी कोशिश करें कि कोई ना कोई हुनर सीखें और अगर आप घर में बैठ के करें या किसी शॉप पे भी आप जाके करें। जिस तरह मैं अगर कर सकता हूँ ना, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की है कि आप हिम्मत करें। हिम्मत करें इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा उकबा है जो बर हो नहीं सकता।